नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। आज के इस प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे राहुल गांधी ने जिस तरह से कल अपने 46 मिनट के भाषण में, करीब पौन घंटे का भाषण था, उसमें जिस तरह से सरकार के जो खैरख्वाह हैं उनको घेरा और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से डिफेंसिव मोड में आ गई थी, क्योंकि चक्रव्यूह, पद्मव्यूह और अग्निवीर और जातिगत जनगणना ये ऐसे मसले हैं जिसके ऊपर सरकार को जवाब देना एक तरह से भारी पड़ रहा था, क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड पर है। क्योंकि जातिगत जनगणना, देश में रहने वाला कोई भी सैन माइंड का आदमी, कोई भी स्वस्थ दिमाग का आदमी जातिगत जनगणना की बात नहीं करेगा। जातिगत जनगणना होनी नहीं चाहिए थी। ये अंग्रेजों ने 1830 में जिस तरह से शुरू की थी और पहली जनगणना 1831 में जिस तरह से डाटा इकट्ठे करके और हमारे यहाँ जो समाज था उसको विखंडित करने का काम करने का ये जो सिलसिला शुरू हुआ था। पहले हमारे यहाँ बेसिकली वर्ग थे, और इससे भी पहले यदि हम जाएं, इस्लामिक इन्वेडर्स ने जो कमाल यहाँ किया 800-900 सालों में, उन्होंने भी विभक्त किया था। इसके बारे में भी डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन विभाजन हो चुका था और जो लोग विदेशी सत्ता के साथ थे उनको थोड़ा एलिट बना दिया गया, जो साथ नहीं थे उनको कई तरह के और उलझाड़ में डाल दिया गया। लेकिन वर्ग थे, ये अंग्रेजों तक वर्ग बात रही है। और वर्ग क्या थे? लोहे का काम करने वाला लोहार था, सोने का काम करने वाला सुनार कहलाता था। लेकिन उसमें किसी ऐसा नहीं था कि वो वंश परंपरा से ही कोई जरूरी हो। किसी बच्चे का यदि शौक था कि वो खिलौने बनाएगा तो वो खिलौने बना सकता था और खिलौने बनाकर अपनी आजीविका कमाता था। फिर वो क्लास में शामिल हो जाता था। जैसे मूर्ति कला है, मूर्ति कला में अन्य जातियों के लोग शामिल थे। ऐसा नहीं था कि एक ही जाति के लोगों का कोई वो पट्टा था इसमें। तो अब पोट्री का काम है, पोट्री का काम कुम्हार वंशानुगत रूप से भी कर रहे थे, लेकिन पोट्री कई लोगों के लिए फैशन शौक का भी काम था। तो वर्ग था असल में, और इन वर्गों को उसी तरीके से हम लेके चलते थे कि भाई ठीक है, ब्राह्मण का जाति में पैदा हुआ बच्चा यदि मूर्तिकला सीखना चाहता तो मूर्तिकला कर रहा है। आज भी मूर्तिकला में बहुत जगहों पर आपको मिलेंगे जो पुराने ब्राह्मण परिवार अपने आप को मानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन वो मूर्तिकार हैं। तो यदि हम 1831 से पहले चलते तो वो मूर्तिकार ही कहलाते हैं। अब वो ब्राह्मण कहला रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों ने उनको ब्राह्मण लिख दिया। बहुत सारी ये जो बातें थी जिनको कि हम लोहार क्या काम करते हो, क्योंकि उसको जाति तो उस वक्त थी नहीं। जाकर पूछा उन्होंने, भाई तुम्हारी कास्ट क्या है? उन्होंने कहा कास्ट जाति तो हम समझते ही नहीं। क्या करते हो? तो लोहार का काम करते हैं हम, तो ये लोहे का काम करते हैं। लोहार लिखो, ब्लैक स्मिथ सुनार लिखो, सॉरी गोल्ड स्मिथ सुनार लिखो, ब्लैक स्मिथ लोहार लिखो। चूंकि उनके यहाँ इस तरह के उनके यहाँ पर सिस्टम था ब्लैक स्मिथ और गोल्ड स्मिथ का, पोर्टर का, ये वहां पर भी था। ऐसा नहीं कि वो कोई बचे हुए थे इससे। जैसे हमारे यहाँ कलाल थे, दारू का काम करने वाले, शराब का काम करने वाले, अल्कोहल जिसको कहते हैं, कोल काला, कोयला काला, अल्कोहल पूरा काला। अल अरेबिक शब्द है, अरेबिक का मतलब है आसपास में, वहाँ पर बोला जाता था। अल का मतलब है, ये आप यदि नॉर्वे वगैरह जाएंगे, स्वीडन वगैरह, तो वहाँ पर भी अल, जैसे वो पुरानी जो सभ्यता थी उसमें अल फादर, तो अल फादर कहते थे नहीं, परमपिता। तो अल का मतलब हो गया एक समुच्चय के रूप में। अल्कोहल का काम करने वाले कलाल थे। तो कहने का मतलब ये कि जातिगत जनगणना का ये जो मसला है ये बहुत सेंसिटिव मसला है। इस पर सरकार को मतलब बहुत डिफेंसिव बात करनी पड़ती है। लेकिन आज संसद में राहुल गांधी को जिस तरह का जवाब अनुराग ठाकुर ने दिया है, पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर आज जबरदस्त बरसे, और दोनों जो शहजादे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, दोनों को धो डाला एक तरह से। अब बात यह है कि जातिगत जनगणना की बात करने वाले ये जो दोनों शहजादे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये आज अनुराग ठाकुर की केवल एक बात से चढ़ गए, जिसमें अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि जो लोग अपनी जाति जानते नहीं हैं वो जाति की बात कर रहे हैं। अब यहां बात है, पेच है यहां। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनको अपनी जाति का पता ही नहीं, जिनको खुद की जाति का पता नहीं, वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर बिना नाम लिए, अनुराग ठाकुर ने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन बिना नाम लिए हुए राहुल गांधी चिढ़ गए और खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है। आप जातिगत जनगणना करा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं मुझे गाली दी। इसी बीच ड्रामा यह हुआ कि अखिलेश यादव खड़े हुए
और उन्होंने कहा कि आप किसी की जाति नहीं पूछ सकते हैं। अनुराग ठाकुर को उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आप जाति नहीं पूछ सकते हैं किसी को, कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है? तो जब आप जाति की जनगणना करने जाएंगे तो जाति नहीं पूछेंगे? आप देखिए जरा कौन सी ये बुद्धि है इनकी। एक तरफ कहते हैं कि मैं जाति, राहुल गांधी कह रहे हैं, आज भी सदन में उन्होंने रिपीट किया कि मैं जातिगत जनगणना करा के रहूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, और हम रुकेंगे नहीं। और हम जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, इसीलिए दलितों की बात करते हैं, शोषित वंचितों की बात करते हैं, इसीलिए आप हमें बोलने नहीं देते हैं। कल 46 मिनट बोले हैं राहुल गांधी। आज अनुराग ठाकुर ने जब पॉइंट्स के ऊपर उनको घेरा है तो दोनों बिलबिला गए, क्योंकि दोनों वहां यूपी में जिस तरह की राजनीति करके आए हैं उससे रिजल्ट उनको ठीक मिला। इस बार जो रिजल्ट आया है, कांग्रेस की भी सीटें जिस तरह से आई हैं और जिस तरह से अलायंस की सीटें आई यूपी में, उससे दोनों उत्साहित हैं। और दोनों जो मित्र हैं वो सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। एक ही मुद्दा है कि वे जातिगत जनगणना के नाम से भड़काओ, अग्निवीर के नाम से भड़काओ, हलवा खाने वाले अधिकारी जो हैं उनकी जाति क्या है इसके नाम पर भड़का दो, यूपीएससी में इंटरव्यू करने वाले जो लोग हैं उनकी जाति क्या है उनको भड़का दो। कल को कहेंगे फैक्ट्री कितने लोगों की है, ओबीसी की कितनी फैक्ट्री है, दलित वंचितों के कितने उद्योग धंधे हैं, इसकी भी गणना हो, और जिनके नहीं है उनको दो, तो फिर सरकार उद्योग धंधे खोलेगी। जैसे आईटीडीसी की होटलें घाटे में चल रही हैं, आरटीडीसी राजस्थान, यूपीटीडीसी, एचपीटीडीसी, ये सारे के सारे फिर दे दो उनको। तो ये इस तरह की राहुल गांधी ने जो बात की उसमें राहुल गांधी आज खुद फंस गए, अखिलेश यादव भी फंस गए। गाली किस बात की दी अनुराग ठाकुर ने? अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनको जाति का पता ही नहीं, नाम तो लिया नहीं, लेकिन नाम सबसे पहली ऑब्जेक्शन की बात आई राहुल गांधी की तरफ से, क्योंकि चोट लग गई वहीं पे। जवाब ये देना चाहिए इन दोनों को कि आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और जाति की जब बात चलती तो आप कहते हैं आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हो? तो फिर सरकारी अधिकारी कर्मचारी जाएंगे जातिगत जनगणना में, उनको फिर मार के भगाएंगे ये लोग कि भाई आप जाति नहीं पूछ सकते किसी की। अखिलेश यादव ने कहा संसद में, फिर तो यही होगा। और बात यह है आखिर में कि आप जातिगत जनगणना क्यों कराना चाहते हैं, देश को क्यों तोड़ना चाहते हैं? पहले ही देश में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। राहुल गांधी से कोई पूछे कि आपकी पार्टी का जब राज था पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा था, पंजाब जला, साउथ जला, तमिलनाडु में हिंदी के विरोध में, तमिलनाडु से लगाकर आंध्रा, केरल, ये जो कर्नाटक सहित ये जो राज्य हैं साउथ के, आग लगी पड़ी थी। नॉर्थ इंडियंस को हे दृष्टि से देखा जा रहा था। तमिलनाडु में तो क्योंकि हत्याएं हुई, केरल में हत्याएं हुई, और अभी भी ये जो तमिज के नाम से आंदोलन है या कि आर्य द्रविड़ के नाम पर जो आंदोलन है, ये आपके राज्य में जले हैं ना सब। बंगाल जला, असम जला। राहुल गांधी से कोई पूछे कि आपके जो पिताश्री थे उन्होंने आसाम में अकॉर्ड करना पड़ा उनको। श्रीलंका के शांति वाले मामले में साउथ में क्या स्थिति बनी आपकी, बाद में आपके पिता को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, आपकी दादी को कीमत चुकानी पड़ी पंजाब। तो ये क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली? ये जो काम करके आप कहना क्या चाह रहे हैं? अभी गुजरात में पटेलों का जो आंदोलन हुआ, महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण की बात चल रही है, जगह जगह आप आग लगा देना चाहते हैं। यही तो जातिगत जनगणना का काम होगा। अब आप सरकार में होते हैं जब आप ये काम करते नहीं, आप कर लेते ना पहले, तब तो आपने कमीशन बैठे, कई कमीशन बैठे, लेकिन आपने नहीं एक्शन किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी आपके पिता और आपकी दादी के टाइम में आपने दबाए रखी। करते ना फिर काम। आपकी सरकारों में ओबीसी के कितने लोग होते हैं, कितने दलित वंचित शोषित होते हैं? जगजीवन राम के साथ इंदिरा गांधी ने क्या किया था ये सबको पता है। अंबेडकर के साथ पंडित नेहरू ने क्या किया था ये सबको पता है। तो आप कितने दलित वंचित शोषित के पक्ष में हैं, लेकिन संसद में आप विपक्ष में होते हैं जब गूंजते हैं आपके नारे देने का काम है, देश में आग लगाने का काम जातिगत जनगणना के नाम से, अग्निवीर के नाम से आप करना चाहते हैं। अग्निवीर सेना का मामला है। सेना और विदेश, ये दो, रक्षा और
हमारा विदेश जो मामले हैं, इसमें हमारी परंपरा ये है देश की कि विपक्ष नहीं बोलता है। सेना के मसलों पर विपक्ष नहीं बोला करता है, विदेश मामलों में विपक्ष नहीं बोलता है। जो सर्वदलीय कमेटी हैं संसद के अंदर जो बनी हुई हैं, उनमें बोला जाता है, उनमें आपके लोग होते हैं, वहां बोलना चाहिए। पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। संसद पब्लिक प्लेटफॉर्म है। संसद की जो कमेटी हैं जिसमें रिपोर्ट्स आती हैं, बाद में रिपोर्ट्स यदि पटल पर रखनी है या नहीं रखनी है तय किया जाता है कि इसको लीक न कि कई मामले ऐसे होते हैं विदेश मामलों में, सेना के मामलों में, सुरक्षा के मामलों में, जिसको लीक नहीं किया जाता है। सरकार तक पहुंचती है वो अपनी रिपोर्ट कि ये सदस्यों की बात है, कमेटीज़ की डिमांड है, वो काम होता है। लेकिन आप पूरी रवायतें तोड़ देना चाहते हैं। आप मतलब जिसको कहते हैं कहीं कोई मान्यता को मानना ही नहीं चाहते हैं, जिसको कहते हैं बिल्कुल निष्ठुरता के साथ में। और ये देश बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है। इसमें कई तरह के वर्ग और कई तरह के संप्रदाय रहते हैं, कई तरह के धर्म रहते हैं। ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। प्रांतवाद की प्रॉब्लम है, भाषावाद की प्रॉब्लम हमारे यहाँ है, जातिवाद की प्रॉब्लम पहले से ही चल रही है, हिंदू मुसलमान की प्रॉब्लम है। अब आप इसमें और जहर घोल देना चाहते हैं। तो आज अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को जमकर धोया और जमकर बातचीत की। अखिलेश यादव को भी, अखिलेश यादव ने कहा कि मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ, आर्मी स्कूल में पढ़ा हूँ। अग्निवीर के मामले में अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप तो सिर्फ पढ़े हैं, मैं टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन हूँ। तो जवाब जोरदार दिया अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर आज छाए रहे और जातिगत जनगणना के मामले में भी अनुराग ठाकुर ने बहुत ही वैलिड पॉइंट्स उठाए। और उनका ये कहना था कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि हम बातें क्या कर रहे हैं आखिर। तो आज का दिन संसद में इस तरह का रहा जिसमें चक्रव्यूह और पद्मव्यूह की बात करने वाले लोग आज घिरे हुए नजर आए। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।